पहले तो हमारे व्यूवर्स को इस विषय में समझाओ कि गोचर क्या होता है। गोचर तो होता है कि किसी भी ग्रह का दूसरी राशि में परिवर्तन। अब शनि के गोचर को हम बहुत महान मानते हैं, बहुत बड़ा एक इवेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक राशि पे 2.5 साल तक रहते हैं। जब बात शनि की आती है तो कहीं ना कहीं मन जो है वो भयभीत होने लग जाता है, क्योंकि शनि से सब जो है वो डरते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को थोड़ा पॉजिटिव करें और उनको समझाएं कि इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हम डरते जरूर है शनिदेव से, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो क्या है? कर्मों के दाता, परिवार की तरफ से सुख होना, बच्चों की तरफ से सुख, ये सब शनिदेव देंगे हमें। अगर हमने अपने शनिदेव को पॉजिटिव कर रखा है तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मेष राशि के जातक को प्रॉब्लम है, हेल्थ वाइज इशू है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो हॉस्पिटल में जाके चाय पी के आए। शनि का इतना बड़ा गोचर हो रहा है, सब लोग डरे हुए हैं। डेली सुबह स्नान करते हैं तो उसमें गंगा जल डालें। जो भी शनि के गोचर से डरे हुए हैं उनका डर खत्म हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि शनि ग्रह का हो रहा है गोचर। गोचर क्या है, इसके विषय में भी आज हमारे इस पॉडकास्ट में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस शनि की गोचर होने की वजह से सबकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि जब कोई ग्रह गोचर करता है तो कहीं ना कहीं राशियों के ऊपर भी उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजर्स की बात माने तो वो इस गोचर को बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं और वो मान रहे हैं कि इतना बड़ा बदलाव होने से सभी राशियों पर बहुत ही ज़्यादा असर होगा। कई राशियों पर अच्छा असर होगा और कई राशियों पर बुरा असर होगा। इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया है एस्ट्रोलॉजर अदिति जी को, जो कि हमें इस टॉपिक के बारे में तमाम जानकारी जो है आज के इस पॉडकास्ट में हमें प्रदान करेंगी। तो चलिए देर ना करते हुए मिलते हैं एस्ट्रोलॉजर अदिति जी से। अदिति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार बंदिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे इस महान इवेंट पे मुझे बुलाया है। जैसे कि शनि का गोचर होने वाला है। शनि गोचर क्या होता है? गोचर तो होता है कि किसी भी ग्रह का दूसरी राशि में परिवर्तन। होता सभी ग्रहों का है, बट हम शनि के ग्रह को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? और जब एक और अदिति जी बात कि शनि का गोचर, जैसे कि सबसे पहले मैंने अपने व्यूवर से अभी बोला कि शनि का गोचर है क्या, पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बताओ। और दूसरा नंबर, जब बात शनि की आती है तो कहीं ना कहीं मन जो है वो भयभीत होने लग जाता है, क्योंकि शनि से सब जो है वो डरते हैं और सब जो चाहते हैं कि शनि जो है उनको अच्छा फल प्रदान करे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो शनि का गोचर हो रहा है, पहले तो हमारे व्यूवर्स को इस विषय में समझाओ कि गोचर क्या होता है। देखिए, गोचर क्या होता है कि ग्रहों की चाल, ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। अच्छा। अब शनि के गोचर को हम बहुत महान मानते हैं, बहुत बड़ा एक इवेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक राशि पे 2.5 साल तक रहते हैं। कम से कम हम बोलें तो 30 महीने। तो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आता है राशि पे। मतलब एक जातक की ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। अच्छा। मतलब उसकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आते हैं। अब जैसे कि शनि देव इस समय कुंभ राशि में है, जो कि उनकी अपनी राशि है, स्व राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। बट ये कुंभ राशि से अब मीन राशि में जा रहे हैं, जो कि मीन राशि जो कि गुरु की राशि, एक स्पिरिचुअलिटी की राशि। अच्छा। एक लॉन्जिविटी की राशि, जिसमें कि हम कहें एक ध्यान लगाने की राशि। वैसे तो शनिदेव, देखिए, हम डरते ज़रूर है शनिदेव से, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो क्या है? कर्मों के दाता। जो हमने कर्म किए हुए हैं हमें उनका फल तो भुगतना ही है। तो जैसे हमने कर्म किए हैं उस अकॉर्डिंग फल मिलेगा हमें। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो शनिदेव हमें बहुत देते हैं। मतलब एक तरह से बहुत सारी राशियों पे ये राजयोग बनाएंगे। राजयोग जैसे कि हमें किसी चीज़ की कमी ना होना, धन की कमी ना होना, परिवार की तरफ से सुख होना, बच्चों की तरफ से सुख, ये सब शनिदेव देंगे हमें। जैसे कि अब 12 नंबर राशि में चले हैं। अब जैसे कई राशियों की 7.5 खत्म हुई है, कई राशियों पे ढैया खत्म हुई है। अच्छा। मकर राशि पे 7.5 खत्म हो गई उनकी। अब जो है कि मीन राशि पे ऑलरेडी चल रही है राशि, उनका सेकंड फेज शुरू होगा। सबसे पहले पहली राशि की बात करते हैं। मेष राशि में जैसे कि उन पे शनि की 7.5 स्टार्ट हुई है। जब भी 7.5 की बात आती है, अब लोगों में ना बहुत सारा डर सा, भय का माहौल हो जाता है। पता नहीं क्या ही होने वाला है हमारी लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है, डर नहीं है। शनि, जैसे कि मैंने पहले बताया कि गुरु की राशि में बुरा हमें परिणाम नहीं देते, लेकिन फिर भी 12वें घर में जा रहे हैं मेष राशि के, तो उनको थोड़े से हेल्थ इश्यूज तो आएंगे। लेकिन अगर हमने अपने शनिदेव को पॉजिटिव कर रखा है तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो 12वें घर में है कि हमें क्या है कि जो भी लोग हैं, नीडी पर्सन है, जिनको जरूरत है, लेबर क्लास है, उनको कुछ ना कुछ डोनेट करते रहें। अच्छा। तो उनको फर्स्ट फेज की मतलब अपनी हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे।
अगर हम शनिदेव को पॉजिटिव करेंगे तो हमारी जो यात्राएं बढ़ेंगी, हम धार्मिक यात्राओं पे जाना शुरू करेंगे। आप देखना जो मेष राशि के हैं लोग, उनकी या तो वर्किंग की यात्राएं बढ़ जाएंगी काम के रिलेटेड। अच्छा। जो वर्किंग में उनकी है, जिनको नहीं भी है उनकी धार्मिक यात्राएं शुरू हो जाएंगी। अच्छा, मतलब जो काम काज में या जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, तो यू मीन टू से कि वो ऑफिशियली जो है उनकी यात्राएं जो है वो टूर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। और जो किसी नौकरी पेशे में नहीं है तो वो लोग धार्मिक यात्राएं। बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी बात है ये। बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी का घर है ना, तो स्पिरिचुअलिटी लोग धार्मिक यात्राओं पे ज्यादा जाएंगे, लॉन्ग ट्रैवलिंग ज्यादा करेंगे, बट उनके लिए पॉजिटिव होगा। अच्छा। जिनका काम ही घूमने फिरने वाला है, उनके काम के अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। तो ऐसे हम अगर इसको पॉजिटिव वे में ले तो हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। डरना नहीं है, हमें इनको पॉजिटिव बनाना है। हो सके तो दवाइयों का दान दें हॉस्पिटल में। अच्छा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मेष राशि के जातकों को प्रॉब्लम है, हेल्थ वाइज इशू है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो हॉस्पिटल में जाके चाय पी के आए। अच्छा। सिंपल सी रेमेडी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट फेज है, थोड़ा सा परेशान तो करेगा ही, एफर्ट्स बढ़ाएगा, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है डरने वाली। अब हम वृष राशि की बात करते हैं, 2 नंबर की राशि है। उनकी जैसे 11वें घर में आएंगे शनिदेव, जो कि जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्लैनेट्स ऑलरेडी बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, बुध बैठे हैं, और शनि के साथ में कंजंक्ट होने से उनके लिए एक राजयोग बनता है वृष राशि वालों के लिए। अच्छा। उनको जैसे कि दूसरे घर में भी उनको बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि उनकी वो सेविंग्स शुरू करेंगे, उनके गेन्स बढ़ेंगे, जिनकी प्रमोशंस अटकी हुई हैं उनके प्रमोशंस स्टार्ट होंगे। तो ऐसे में शनि वृष राशि वालों के लिए तो शनि का गोचर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बट उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी भी अपने अंडर जो काम करते हैं वर्कर, उनको बुरा नहीं बोलना है। अगर हमें थोड़ा सा लगता भी है कि हमें बोलने की ज़रूरत है, बट थोड़ा सा अवॉइड करें इस चीज़ को। मतलब ये एक रेमेडी की तरह मैं बता रही हूँ कि एक रेमेडी करने, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, अपने गेन्स को बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा करने के लिए। तो तीसरी राशि की बात करते हैं, बुध की राशि है जेमिनी। उनके लिए ये जैसे शनि का गोचर जो होगा उनके वर्क प्लेस पे इफेक्ट करेगा। अच्छा या बुरा? अच्छा इफेक्ट करेगा अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो। अच्छा, ओके। क्योंकि ये ना वर्कलोड बढ़ाएगा। अगर उस चीज़ को हम पॉजिटिव लें कि अगर आज वर्कलोड हम बढ़ेगा तो नेक्स्ट उसका रिजल्ट हमें मिलेगा गेन्स में। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो आपका बॉस भी तो आपसे खुश हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन कई लोग इसी चीज़ को स्ट्रेस का नाम दे देंगे कि हम पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है हमारा। बट ये ज़रूर है कि हम काम मेहनत ज़्यादा हमसे मांगेगा शनिदेव, बट रिजल्ट्स उतने नहीं मिलेंगे स्टार्टिंग में। लेकिन अगर हम पेशेंस से करते जाएंगे तो हमें इसका ज़रूर बेटर फल मिलेगा। तो इनको इनको थोड़ा स्ट्रेस फील होता है कि हमें स्ट्रेस लग रहा है या कुछ है, तो इनको कुछ नहीं करना है। हरी इलायची का पाउडर, अच्छा, उसको पानी में मिला के शिवलिंग पे चढ़ाएं डेली। सिंपल सी रेमेडी है, कोई ज़्यादा नहीं। इनका जो भी स्ट्रेस लेवल है वो ठीक हो जाएगा। तो जेमिनी राशि वाले जो लोग हैं, मिथुन राशि वाले, उनको अगर स्ट्रेस रिलीफ चाहिए तो वो पानी के अंदर हरी इलायची का पाउडर, इलायची भी डाल सकते हैं या पाउडर ही डालना है? हरी इलायची का पाउडर या इलायची के दाने, अच्छा, वो डाल के और भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक कर। बिल्कुल। और ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है मेरे को लगता है। और कहीं ना कहीं मंदिर जाने से आपको आपके जीवन में भी एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो संचार होता है उसका। जिनको सांस की प्रॉब्लम है, जिनको एस्थेमेटिक प्रॉब्लम है, वो ये रेमेडी करें, उनके लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, उनको थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम में रिलीफ मिलेगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। जी। कर्क राशि वालों के लिए तो ये गोचर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इनके लिए ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लमेटिक एरिया ख़त्म होने वाला है इनकी। क्योंकि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी इनके लाइफ में, वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। कुछ इन लॉज से प्रॉब्लम, बट ये अब इनकी यात्राएं शुरू होंगी। मतलब जो मैरिटल इश्यूज चल रहे थे वो ख़त्म होंगे। मतलब आपसी तालमेल अच्छा होगा हस्बैंड वाइफ में, या जिनके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही थी उनके रिलेशंस अच्छे होंगे। तो घूमने फिरने के योग बनेंगे। और जो प्रॉब्लम, जिनकी जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी जॉब प्रमोशन अटकी हुई थी जिनकी, उनकी वो प्रॉब्लम सारी अटकन दूर हो जाएगी। अच्छा, इनके लिए मतलब शनि का गोचर बहुत अच्छा जाने वाला है। इनके लिए राजयोग देने वाला है शनि का गोचर। अगर इनका ये है कि इनको काम थोड़ा करना पड़ेगा और इनको फल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये पिछले गोचर में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा चुके हैं। यही चीज़ मैं जेमिनी वालों को बोल रही हूँ, थोड़े से एफर्ट्स लगा लें तो नेक्स्ट इनको रिलीफ ही रिलीफ है लेटर ऑन। तो इनको अगर कुछ करना है तो सिंपल सा, कोई ज़्यादा बड़ी रेमेडी नहीं करनी, सैटरडे को तेल चढ़ाना है शनिदेव पे। अच्छा, ओके।
कुछ नहीं करने की जरूरत। एवरी सैटरडे? एवरी सैटरडे थोड़ा सा रेगुलरिटी में करेंगे, क्योंकि शनिदेव क्या है कि थोड़ा सा देर में फल देते हैं और रेगुलरिटी मांगते हैं अपने काम में, ये उनकी बेसिक नेचर है। बिल्कुल, तो इससे हमें ही बेनिफिट होगा, मंदिर जाएंगे उससे हमें थोड़ा पॉजिटिव मिलेगा, हमारा ऑरा पॉजिटिव होगा। अब हम बात करेंगे 5वीं राशि सिंह राशि की। जी। सिंह राशि पे तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला टाइम आने वाला है, क्योंकि इन पे ढैया स्टार्ट होने वाली है। 8वें घर की ढैया इश्यू स्टार्ट होगी। लेकिन जो लोग रिसर्च बेस्ड में हैं या जो कोई मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में, उनके लिए ये काम टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। अच्छा। तो उनके लिए जिनके काम अटके हुए हैं, जैसे रिसर्चिंग वर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेपर वर्क में कोई इशू आ रहा है, उनके प्रॉब्लम्स खत्म होने वाले हैं। बट जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी स्टडी में मन ना लगना, थोड़ा सा ये कहेंगे कि नहीं अभी नहीं करना, या कईयों ने जो फील्ड चूज करना है उनको समझ नहीं आ रहा क्या फील्ड चूज करें। तो मैं उनको, क्योंकि अभी एंड ऑफ मार्च होने ही वाला है, और साथ ही उनका नया, बिल्कुल और बड़े सारे बच्चे जो हैं वो नया प्रोफेशन चूज करेंगे, नई फील्ड्स में जाएंगे, तो ऐसे में कंफ्यूजन तो अपने आप से बनती ही है। और मैं सिंह राशि वालों को सजेस्ट करना चाहूँगी ये किसी भी रिसर्च बेस्ड में जाएं। अच्छा। किसी कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे इंजीनियरिंग वर्क में, सॉफ्टवेयर मेकिंग के वर्क में, कोई डिजाइनिंग के वर्क में, जिसमें कुछ क्रिएटिविटी हो। ओके, राइट। कुछ बनाना हो अपनी तरफ से, उस काम में जाएं तो उनको डेफिनेटली उनको रिजल्ट आएंगे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, क्योंकि वो अपने आप, वो जो जिस चीज में प्रॉब्लम देंगे वो चीज को तो वो अपना ही लेंगे, तो उनको प्रॉब्लम क्या आएगी। जी। अब हम बात करेंगे 6th राशि की। जी, जो कि है कन्या राशि। 6th राशि में ऑलरेडी केतु देव बैठे हैं, बट ये साल जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि शनि का गोचर है, ये साल बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इस साल में मेजर 4 राशियों का परिवर्तन होने वाला है जो कि लंबे समय तक रहती हैं। अच्छा। तो उनका इफेक्ट भी इन पे ऊपर आएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए जिनके भी वही काम में अटके हुए हैं, बहुत अच्छा जाने वाला है। अच्छा। लेकिन फैमिली इश्यूज आ सकते हैं उनको, जैसे कि पर्सनल लाइफ में इश्यूज, हस्बैंड वाइफ में इश्यूज, तो ऐसे थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि शनिदेव उनके 7th हाउस में गोचर करेंगे जी। तो उसकी पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। उनके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, पुरानी पार्टनरशिप टूट के नई पार्टनरशिप बनने के, बट उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखने का टाइम है उनके लिए, ये थोड़ा टाइम पेशेंस रखेंगे, लेकिन आगे उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो जो चीज़ हो रही है ना, उनको रोकने की कोशिश नहीं करनी, उनको जाने दें अपने टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी इंसान है, हमें टेंशन तो होती ही है। तो इनके लिए कोई रेमेडी कन्या राशि वालों के लिए? बिल्कुल, कन्या राशि वालों को तो क्या करना है कि अगर हो सके तो इनको ब्लड डोनेट करेंगे। अच्छा। हॉस्पिटल में जाके। ओके, राइट। जनरली कुछ करने की जरूरत नहीं है, मंथ में एक बार कर दें या 3 मंथ्स में एक बार कर दें, तो ये जो गोचर है ना उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मतलब किसी को अगर जैसे खून की आवश्यकता होती है तो किसी को दे दें, नहीं तो कैंप्स हैं ब्लड डोनेशन। मैं वही बोल रही हूँ, कैंप्स भी लगते हैं, और कहीं ना हॉस्पिटल में कभी ना कभी किसी ना किसी को ज़रूरत होती है, तो अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो कन्या राशि वाले देर ना करें, खूनदान अवश्य करें। वो कहीं ना कहीं खूनदान करना अपने आप में भी, आप अगर ब्लड डोनेट करते हो तो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपका ब्लड अगर हम नहीं देते तो धीरे धीरे वो थिक होता जाता है, नया बनता है, इससे नया बनता है, और वो दोनों तरह आपको इस साल फायदा करेगा। आपको जो शनि का गोचर हो रहा है, अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं कन्या राशि वाले तो भी आपको फायदा होगा। बिल्कुल। अदिति जी, अब हम बात करेंगे 7वीं राशि के बारे में, जो कि है तुला राशि। जो कि 7वीं राशि के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम है, क्योंकि इनके 6ठे घर से गोचर हो रहा है शनि देव का, और राहु देव वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हैं। जब तक राहु देव का राशि परिवर्तन नहीं होता, उनका गोचर चेंज नहीं होता, तब तक इनके लिए बहुत बेटर टाइम है, यानी कि मार्च से मई तक का टाइम बहुत बेटर है इनके लिए। कोई भी जैसे बच्चे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम चल रहे हैं इस वक्त, जिनके नहीं क्रैक हो रहे, उनके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है, बट उनको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, मतलब अपने 200 एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तभी उनका इजीली हो जाएगा क्लियर। इनके कई लोगों को काम में लगेगा कि हमारी अड़चन आ रही है, कोई 3rd पर्सन हमारे काम में इंटरफेयर कर रहा है, हमें प्रॉब्लम्स दे रहा है, लेकिन शनिदेव और राहु देव के इकट्ठे बैठे होने की वजह से वो उनके जो शत्रु हैं वो धीरे धीरे अपने आप परास्त हो जाएंगे। लेकिन बस पेशेंस रखने का टाइम है ये, और थोड़ी सी रेमेडीज भी हम कर सकते हैं कि राहु देव और शनिदेव मिलके हमें पॉजिटिव रिजल्ट दें। अच्छा। तो हमें क्या करना है कि फ्राइडे को रात को सोने वक्त अपने पिल्लो के नीचे सिक्का रखना है, एक कोई भी अमाउंट जितना भी आप, बट वो लेड का होना चाहिए, जैसे 1, 2, 10, वो पीतल वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओके। क्योंकि पीतल और किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, रेड और शनि, जो लेड के
कॉइन्स होते हैं वो शनि और राहु को प्रेजेंट करते अच्छा, हैं। ओके, राइट। तो वो सुबह वो सिक्के देने हैं हमें अपने गार्बेज कलेक्टर को। ठीक है, मतलब रात को अपने पिल्लो के नीचे रखना, फ्राइडे रात को का रखने हो, हैं। 2 का हाँ, हो, जो 5 भी। का हो। नहीं, 5 का तो वो पीतल वाले आते हैं आज के टाइम अच्छा, ओके, राइट। तो 10 का हो गया, 10 का हो सकता है। हाँ, वो सिल्वर से जो हाँ आप जी, बोलते हो, सिल्वर वाले। जिसमें बहुत सारी शाइन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो सुबह उठ के आपको अपने जो भी वो आपका कलेक्टर आता हाँ है, वो जी, कूड़ा लेने गार्बेज के लिए हाँ आते जी, हैं, गार्बेज कलेक्टर, उनको देने। उनको देना है। ओके, राइट। तो इनके जो भी इनकी टेंशन है वो रिलीज होगी और अच्छा। इनके काम धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। अब हम अपनी बात करते हैं 8वीं राशि की, वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक टाइम है, क्योंकि इनके 5वें घर से गोचर कर रहे हैं शनिदेव। तो जो भी जैसे शनिदेव है थोड़ा डिले का कारक है, कोई भी काम को थोड़ा डिले कर देते हैं। सपोज जो जातक अपनी बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, कंसेप्शन के लिए, उनके थोड़े से प्लान डिले हो जाएंगे। जो अपनी शादी के लिए वेट कर रहे हैं उनके थोड़े से डिले होंगे। अभी थोड़ा सा वेट करें, ना ही जल्दबाजी ना ही दिखाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 6 मंथ्स थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेटर टाइम होगा। जिनके रिलेशनशिप्स हैं उनके थोड़े इशू चलेंगे, लेकिन इन लोगों की ना यात्राएं बढ़ेंगी, धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी, प्रोफेशनल यात्राएं बढ़ेंगी, जिससे इनको ना इस टाइम पे वर्क एहकॉलिक बोलते हैं ना, कि काम में अपने आप को निवेश कर देना, वो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर ऐसा करेंगे तो इनके सारे रिलेशनशिप्स भी ठीक रहेंगे, कोई फैमिली इशू भी नहीं आएगा, कोई पर्सनल इशू भी नहीं आएगा। मतलब अपने आप को काम के लिए समर्पित कर देना, वो इनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा घर से दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नहीं तो घर में थोड़ा सा कलह कलेश का माहौल हो सकता है। तो अगर नहीं कर सकते, नहीं, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है घर से दूर जाना, तो हमें क्या करना है कि हमें शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। वृश्चिक राशि वालों को डेली चढ़ाना है, दूध वाला जल, दूध मिला के, कच्ची लस्सी जिसको बोलते हैं, वो करना है। ठीक है, तो इनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। जी, अब हम बात करते हैं 9वीं राशि के बारे में। धनु राशि है। धनु राशि वैसे तो बहुत ही पॉजिटिव जातक होते हैं, और वैसे भी गुरु की राशि और शनिदेव वैसे भी इनकी ही राशि में परिवर्तन करते हैं 12 नंबर राशि में। बट गुरु राशि वालों के लिए ढैया स्टार्ट होने वाली है चौथे घर की, धनु राशि वाले, धनु राशि वालों के लिए। जी, तो जिसके कारण इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है अपने पर्सनल स्पेस में। अच्छा, मतलब कईयों को थोड़ी सी लग्जरी के रिलेटेड इशू आ सकते हैं, लेकिन जिनके शनिदेव पॉजिटिव है उनके लिए बहुत पॉजिटिव जाने वाली है उनकी ढैया। अच्छा, कोई घर लेने की सोच रहे हैं तो उनके घर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उनके इनकम्स के सोर्सेज बढ़ जाएंगे। कोई अगर घर से बिजनेस करने की बात कर रहे हैं, उनके घर से सोर्सेज शुरू हो जाएंगे काम करने के। काफी टाइम से कई प्लान बन, जैसे लेडीज सोचती हैं कि हम घर से कोई काम स्टार्ट कर दें, घर भी इजीली मैनेज हो जाए और इनकम भी स्टार्ट हो जाए, उनके ये प्लान स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, काम में आने शुरू हो जाएंगे। तो शनि के गोचर से डरने की इतनी जरूरत नहीं है, ये हमने देखना है कि हमने अपने प्लैनेट्स को कैसे ठीक करना है। पर कई बारी क्या अदिति जी, अभी अगर हम इंटरनेट पे जाते हैं, अगर हम कोई यूट्यूब या इंस्टा पे जहाँ पे भी हम कुछ इस रिगार्डिंग अगर हम सर्च करते हैं, तो इतनी डरावनी वीडियोस हमें देखने को मिल रही है कि शनि का गोचर हो रहा है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, भूकंप आ जाएंगे, देश दुनिया में पता नहीं कौन से बड़े बदलाव होंगे। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भूकंप आने हैं, देखिए प्लैनेट्स का इफेक्ट तो पड़ता है वो दुनिया के ऊपर। जब भूकंप आने, जैसे मंगल का गोचर है वो अपनी नीच की राशि में होगा। अच्छा, बहुत सारी चीजें कंबाइन होती हैं इन चीजों पे, राशियों पे भी असर पड़ता है, हम पे भी असर पड़ता है। वही चीज है ना, हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है। हम अगर डर गए, अब हम कहते हैं ना कि अगर एक बंदा जातक बीमार है तो उसकी विल पावर चाहिए उसको ठीक होने के लिए। अगर उसने अपनी इच्छा ही छोड़ दी ठीक होने की, तो आप जितनी मर्जी दवाई दे दो वो ठीक नहीं होगा। खुद की विल पावर सबसे बड़ी चीज है। तो प्लैनेट हमारे, जरूरी नहीं है शनिदेव नेगेटिव, शनिदेव ही राजयोग देते हैं, और वो जो देते हैं ना वो हमसे कभी लेते नहीं है, वो हमें परमानेंट के लिए देते हैं। अच्छा, आजकल के लोग क्या है कि हमें क्षणिक सुख चाहिए, अभी का सुख चाहिए, हम लेटर उनका देखेंगे क्या होगा, हमने कौन सा देखा है आगे का टाइम। सबको यही होता है कि अभी तो कर लो, कल की कल देखेंगे। आज तो हम दुखी हैं, आज हम क्या करें। लेकिन ये देखिए ना, जैसे अब हम भी, हमारी एज हो रही है, लेकिन हमें सुख कहाँ से मिलेगा अगर हमें हमारे बच्चे शाइन करेंगे। बुढ़ापा काटना सबसे आज के टाइम में मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। जवानी का टाइम हम निकाल लेते हैं, हमारी बॉडी में भी पावर होती है, हम काम भी कर लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे के टाइम में हम कुछ नहीं। लेकिन हमारे बच्चे, हम बच्चों पे करते हैं ना, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो शनि क्या है, वो हमें वो चीज देते हैं कि हमें जब जरूरत है तब हमें वो सुख देते हैं। जी, पहले हमसे मेहनत करवाएंगे, लेकिन जब हमें जरूरत है तब हमें मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। बिल्कुल
जी, तो अब हम बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों के लिए तो बहुत ही बड़ा रिलीफ का टाइम है, क्योंकि इन पे तो 7.5 खत्म हो रही है। अच्छा। तो इनके तीसरे घर में गोचर करेंगे शनिदेव, तो इनकी यात्राएं बढ़ेंगी। कम्युनिकेशन सेक्टर में जो हैं वो लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा। मास मीडिया में है, मल्टीमीडिया में, सोशल कम्युनिकेशन, इनके कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे लोगों के साथ। अच्छा। गेम्स में इनके बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये इन्होंने बहुत मेहनत कर ली है। मकर राशि वालों को पता है कि उन्होंने क्या कुछ झेल के आए हैं वो यहाँ तक। बहुत उन्होंने एफर्ट्स लगा लिए। जिन्होंने तो पेशेंस रखी है, आराम से टाइम निकाला, उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम जाने वाला है। अच्छा। उनके लिए अब सुनहरी मौका है अपने आप को फ्लरिश करने का। अच्छा, ओके। तो पहले भी उन्होंने तो बहुत रेमेडीज करी होंगी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, है ना। अब उनको करनी है खुद को राइज करने के लिए। कैसे करेंगे राइज? कुछ नहीं करना है, शनि चालीसा का पाठ करें वो डेली। शाम के टाइम करना है। बट आजकल किसी को नहीं भी पढ़ा जाता या किसी को बुक्स पढ़नी मुश्किल लगती है तो अपने मोबाइल पे लगा ले, यूट्यूब पे लगा ले। बहुत आसान हो गया, बहुत इजी हो गया है। बिल्कुल। तो थोड़ा टाइम चाहे अपने वर्क प्लेस पे बैठ के कर लें। शाम के टाइम लोग कहते हैं कि हम लेट आते हैं या नहीं हो पाता, तो आते जाते ट्रैवलिंग टाइम में भी कर सकते हो आप, अपनी गाड़ी में चला लो, ये भी सबसे इजी है। बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी में चलाएं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जिनके कई बार योग बन रहे होते हैं एक्सीडेंट के, कुछ ऐसे योग मिस हैपनिंग के, वो कट जाते हैं अगर हम शनि चालीसा का पाठ ट्रैवलिंग करते हुए करें। और एक और चीज, जब शनि की बात हो ही रही है आदित्य जी, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी हनुमान चालीसा के बारे में, क्योंकि माना जाता है कि जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, जो हनुमान जी की उपासना करते हैं जो लोग, तो अगर वो शनि से उसके बुरे प्रकोपों से बचना चाहते हैं तो हनुमान जी की उपासना करने वाले लोग भी शनि के प्रकोप से बच जाते हैं। तो ये सही है? ये बिल्कुल सही है जी, क्योंकि हनुमान जी ने शनिदेव पे विजय पा रखी है। हाँ, ठीक है ना। अच्छा। अब हम हैं, जैसे हमारे ऊपर भी तो हमारे बड़े बैठे ना हमें कंट्रोल करने के लिए। ऐसे हर प्लेनेट को कोई ना कोई प्लेनेट कंट्रोल करता है। हाँ। तो शनिदेव को कंट्रोल करते हैं मंगल देव। तो अगर हम नहीं कर सकते तो हम हनुमान जी की भी, जैसे कई लोग हनुमान जी के भक्त हैं, वो कहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि शनि चालीसा करें, वो हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। अच्छा, ओके जी। तो लेकिन जिनका मकर लगन है, मकर राशि है, उनको शनि चालीसा करनी ही चाहिए। उनके लिए ज्यादा बेटर है। तो इस साल के लिए ये उनके लिए रेमेडी है मकर राशि वालों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अब हम बात करते हैं 11वीं राशि के बारे में, जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि जैसे कि तो ये तो कुंभ राशि वालों के लिए काफी गोल्डन पीरियड था, बट जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ का टाइम है, क्योंकि उन पे सेकंड फेज खत्म हो जाएगा। सेकंड फेज जो कि फिजिकल एफर्ट्स का होता है। अच्छा। शारीरिक बीमारी का होता है, लेजीनेस उनको फील होती है काफी इसमें। मतलब उनको लगता है कि हम एफर्ट्स बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, पर होता ऐसा ही है कि वो एफर्ट्स करवाते हैं शनिदेव सेकंड फेज में, और जब थर्ड फेज आता है तो उनको वो मिलती है रिजल्ट्स। अच्छा, ओके। क्योंकि उनको धन भाव में चले जाते हैं शनिदेव, तो हम ना एक्यूमुलेशन करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम खर्चे कर करके इतना परेशान हो चुके होते हैं कि अब हमें होता है कि हम थोड़ा सा धन सेव कर लें अपने फ्यूचर के लिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं हम, थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि थर्ड फेज जो शनिदेव। ऐसे में उनके लिए कोई रेमेडी भी है? रेमेडी करें खुद अपनी धन को संचित रखने के लिए। अच्छा, मतलब फालतू खर्चे इस साल जो हैं उनके बंद हो जाएंगे, वो ना करें और सेविंग में ध्यान जो है वो धन लगाएं। सेविंग में धन लगाएं, फैमिली की तरफ ध्यान दें, उनके लिए बहुत अच्छा। फैमिली जो रिलेशंस उनके खराब हो चुके हैं पीछे, वो बनेंगे अब। सास बहू के, सबके ही सास बहू के, ब्रदर सिस्टर के, भाइयों के, क्योंकि शनि जो है ना वो सच्चाई दिखाते हैं। जो हमें लगते हैं कि हमारे अपने हैं, शनि के टाइम पीरियड में हमें पता चल जाता है कौन अपना है कौन पराया है, क्योंकि दुख में जो साथ देता है वही अपना है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो अब उनको फैमिली रिलेशंस ठीक करने हैं, उनको पता चल जाता है कि कितने लिमिटेशंस में हमने रखने हैं रिलेशंस। अच्छा, ओके ओके। तो अब हम बात करते हैं 12वीं राशि, जो कि है मीन राशि जी, जो कि 12वीं राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं आज के टाइम में, और ऑलरेडी वहाँ पे राहु देव भी बैठे हैं, और थोड़े टाइम में बहुत सारे 4-5 ग्रहों का गोचर 12वीं राशि में होने वाला है। मीन राशि जी। तो इसमें पंचग्रही योग बन रहा है, तो ये अप्रैल का महीना, मई का महीना बहुत ज्यादा खास है मीन राशि वालों के लिए। ओके। इनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, बट इनको अपना क्या है, अपना माइंड सेट रखना है। बट इनको ना लोनलीनेस बड़ी फील होगी कि कोई मेरा अपना नहीं है। अच्छा। खुद के लिए नेगेटिविटी, तो इस चीज को खत्म करने के लिए उनको मेडिटेशन में ध्यान देना है। मेडिटेशन, योगा, ताकि ये जो 5 ग्रहों का योग है, जो कॉम्बिनेशन उनकी राशि में आ रहा है, उनको हैंडल कर पाए।
अच्छा। हर ग्रह की एनर्जी उनको परेशान करेगी। हमारे में इतनी पावर होनी चाहिए कि हम ग्रहों की एनर्जी झेल सके, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। बिल्कुल। पॉजिटिव झेलनी भी हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने अवसर ही इतने दे देने हैं, हमें समझ नहीं आना हम क्या करें। कंफ्यूजन रहती है, कंफ्यूजन हो जाती है। बिल्कुल। बच्चे हैं उनके लिए 10 ऑप्शंस होंगे, समझ नहीं आएगा क्या चूज करें। बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए नए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, अच्छा, क्या करें वो नहीं समझ आएगा। लेकिन काफी सोच समझ के डीप एनालिसिस उनको करना है, तभी काम करना है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लें, जल्दबाजी में किया हुआ डिसीजन उनके लिए नुकसानदायक होगा। मीन राशि वालों के जी। तो यही बेसिकली तो उनके लिए रेमेडी है कि वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ध्यान से 4 बार सोचें। नहीं किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लें, किसी बड़े की। जैसे शनिदेव आ रहे हैं ना उनकी राशि में, तो बड़े बुजुर्ग से तो ऐसे में जैसे कि आप बोल रहे हो कि सबसे 5 राशियों का योग बन रहा है मीन राशि में, तो अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की, तो मीन राशि वालों का इस गोचर से रिलेशनशिप भी बिगड़ने के आसार हैं या बेटर हो जाएंगे? आसार हैं, वही तो मैं बोल रही हूँ ना। जैसे हमें ही एनर्जी नहीं समझ आ रही, हमें क्या चाहिए, तो सामने वाले को हम क्या ही देंगे, तो रिलेशनशिप पे नेचुरली इफेक्ट आएगा। अच्छा, ओके। ये 5 ग्रहों का रोशन 2 मंथ्स के लिए रहने वाला है, जो पंचग्रही योग, 2 महीने के लिए इनको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा, तो अदिति जी ये तो बात हुई राशियों के बारे में कि शनि का जो गोचर हो रहा है वो हमारी 12 राशियों पे क्या असर करेगा। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, बड़े सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि नव वर्ष चल रहा है, 2025 अभी स्टार्ट हुआ, अभी मार्च का महीना चल रहा है, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां जो है वो नहीं लगी, या फिर मैं यूं कहूं कि जो नए बच्चे हैं, जो यंगस्टर है, वो पढ़ के अभी नई नौकरियां खोजने के लिए निकले हुए हैं, जो चाहते हैं कि अभी वो कुछ अच्छी जॉब उनको मिले। तो ऐसे में शनि का जो ये गोचर हो रहा है, जो बच्चे मेहनती हैं, तो उनको कुछ नौकरियों के इस वर्ष कुछ अवसर मिलेंगे? बिल्कुल खुलेंगे योग उनके लिए नौकरियों के। तो थोड़ा सा उनको एक रेमेडी सिंपल सी कर लें, मतलब कई बहुत परेशान हो चुके हैं कि जैसे कॉलेज में भी प्लेसमेंट्स होती हैं, कई बच्चों के नहीं होती, वो बहुत डिसपॉइंट हो जाते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे तो जो इंटेलिजेंट बच्चे वो तो पहले ही उनकी प्लेसमेंट हो जाती है, बहुत सारों की नहीं होती। तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी का ख्वाब होता है कि हम बड़ी कंपनी में काम करें। ऑब्वियसली अगर आप पढ़ रहे हो और पढ़ने के बाद अगर आपको एक अच्छी नौकरी नहीं मिलती, तो जो आपने अपनी पढ़ाई पे इतना खर्च किया, तो कहीं ना कहीं वो मन में खटकता है कि इतने पैसे में मैंने इतनी अच्छी डिग्री की है, इतने अच्छे नंबर लिए, लेकिन फिर भी जो उसके सपने उसके अकॉर्डिंग अगर जॉब नहीं मिलती, तो ऑब्वियसली हर किसी के मन में खटकती है। नहीं, देखिए इस चीज को ना हमें पॉजिटिव में भी लेके जाना चाहिए। देखो हमें कुछ तो मिला, अगर हमें छोटी में भी मिली है जॉब किसी कंपनी में, स्टार्टिंग तो हुई हमारी, तो स्टार्टिंग से अगर हम धीरे धीरे करेंगे वो ज्यादा हमारे लिए एफर्टफुल रहेगा, क्योंकि जो स्टेबिलिटी से काम चलता है वो टिकता है, जो एकदम से मिलता है, झटके से मिलता है, वो टिकता नहीं है। ये बड़ी सुंदर बात बोली आप, ठीक है ना। तो उनको क्या करना है कि पॉजिटिव रहना है, और साथ में सिंपल सी रेमेडी करते रहना है, कोई ज्यादा नहीं है। उनको हर सैटरडे किसी भी रोड साइड लेबर को फ्राइड कुछ खाने को दें। अच्छा, ओके। तो जो सड़क पे बैठे होते हैं, सड़क पे बैठे होते हैं, बिल्कुल, ओके, उनको कुछ खाने को दें। ज्यादा से ज्यादा 11 सैटरडेज कर लें। अच्छा। उनकी कोई जो भी मतलब प्लेसमेंट नहीं हो रही, या उनकी जो मन में दुविधा चल रही है कि हमें बड़ी में नहीं मिली, छोटी में मिली है, या कुछ है, ये सब ठीक हो जाएगी। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हम इंसान की बात करें तो मुझे लगता ही नहीं कि हम लोग कभी सेटिस्फाइड होते हैं। अगर किसी को 50,000 की मिल जाती है तो उसको लगता है कि मुझे 1 लाख की मिली, 1 लाख वाले को लगता है 2 लाख वाला ज़्यादा बेटर है, 2 को लगता है 3 वाला। और अदिति जी, मैंने एक और चीज़ नोटिस की है लोगों के बारे में। अब सैलरी की अगर मैं बात करूं, जॉब की अगर मैं बात करूं, तो कई लोगों की आदत होती है वो कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, अपने बॉस को कोसी जाएंगे, अपने कोवर्कर को कोसते रहेंगे, और अपनी सैलरी के बारे में भी बुरा बोलेंगे कि मैं इतना काम करता हूं, मुझे कम आती है, मुझे ज़्यादा आनी चाहिए, फलां बंदे को इतना। मतलब मेरा जो मानना है कि आपने पहले ही आपकी आने वाली सैलरी में इतनी सारी बुरी एनर्जी डाल दी, और फिर आप चाहते हो कि वो पैसा जो है आपके घर में जाके अच्छे कामों में खर्च हो, वो कैसे होगा? क्योंकि एनर्जीज कहीं ना कहीं काम करती ही करती है। अभी पीछे जी मैं पॉडकास्ट करके हटी हूँ किसी के साथ, तो वो यही बोल रहे थे कि अगर अच्छी एनर्जीज काम करती हैं तो बुरी एनर्जीज भी तो काम करती है ना। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस शॉप में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ बैठ के उसकी दुआ मांगो कि वो बढ़े,
ताकि हम बढ़े। लेकिन लोग ये नहीं, वही जिस थाली में खाते हैं, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि उस थाली में ही छेद करते हैं, और ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं करना है, वही मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि अपनी सैलरी कोई कोसी जाएंगे, उससे हमारा शुक्र खराब होगा। हाँ, ठीक है, अगर वही पैसा हमारे घर में जाएगा, हमारे फैमिली रिलेशंस खराब होंगे। बिल्कुल, दवाइयों में खर्च होने दवाइयों में खर्च होगा, बच्चों के साथ नहीं बनेगी। जिसको जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारी सोच हो जाती है ना। ये कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, जैसा हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, हम खाएंगे, हमारी सोच वैसी हो जाती है। बोलते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। आप कभी देखना, जब हम फास्ट रखते हैं उस दिन हमारी सोच कितनी पॉजिटिव होती है। सात्विक अन्न खाते हैं ना, उस दिन हम प्याज लहसुन नहीं खाते, कुछ ऐसा नहीं खाते। और आप दूसरे दिन देख लेना, जैसा हम खाएंगे हमारे साथ के साथ हमारी सोच चेंज हो जाएगी। तभी अदिति जी बोला जाता है कि वेजिटेरियन बनो, शुद्ध शाकाहारी बनो, क्योंकि जब आप अहिंसा वाला खाना खाओगे, आप जब नॉन वेज खाओगे, किसी को मार के खाया हुआ खाना जो है वो आपको कैसे, मतलब मुझे लगता है कि वो आपके विचार शुद्ध कर सकता है। जब विचार ही शुद्ध नहीं होंगे तो आपकी वाणी शुद्ध नहीं होगी, और वाणी शुद्ध नहीं होगी तो आपके कर्म शुद्ध नहीं होंगे। मतलब सब कुछ आपके आहार पे, बिल्कुल आहार से रिलेटेड है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अदिति जी। जाते जाते कोई टिप जो सभी राशियों के ऊपर काम करे, आप बताना चाहें हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि शनि का इतना बड़ा गोचर हो रहा है, सब लोग डरे हुए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे ही आप यूट्यूब खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, तो इस पे लोगों को डराने वाली इतनी सारी वीडियो वायरल है। लेकिन हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को थोड़ा पॉजिटिव करें और उनको समझाएं कि इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, और एक कॉमन टिप जो सभी राशि वाले 2025 में अपनाएं, सो दैट उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे वो निजात पाए। एक सिंपल सी रेमेडी है कि जब हम डेली सुबह स्नान करते हैं तो उसमें गंगा जल डालें। अच्छा, सबके लिए। हो सके तो गंगा स्नान के लिए जाएं, जितना भी पॉसिबल हो। थोड़ी सी ट्रैवलिंग करें, धार्मिक ट्रैवलिंग। अच्छा, पॉजिटिविटी लाने के लिए। कोई स्ट्रेस में है तो वो गंगा स्नान जरूर करे। मतलब आज के टाइम में ना लोगों में डिप्रेशन बहुत ज्यादा फैला हुआ है, चाहे वो छोटा बच्चा ही है। स्कूल गोइंग बच्चों में भी डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए बेस्ट रेमेडी है गंगा स्नान करें। अगर नहीं कर सकते तो नहाने वाले पानी में गंगा जल डाल के नहाएं। ये सबके लिए है। जो भी शनि के गोचर से डरे हुए हैं उनका डर खत्म हो जाएगा। आप करके देखिए और साथ में हमें वो भी दें, रिव्यूज भी दें कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अदिति जी। आपने बहुत सारी ऐसी जानकारी हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि लोग, मैंने पहले भी बोला कि डरे हुए हैं, और आपने अभी ये चीज़ें क्लियर की कि इस गोचर से हमें डरने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने आपको बताया कि शनि का गोचर होने जा रहा है और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो मीन राशि पे पड़ेगा, लेकिन इससे आपको आवश्यकता नहीं है डरने की, क्योंकि अदिति जी ने साथ ही साथ आपको कुछ टिप्स भी बताए हैं। अगर आप उनको करते हैं तो ये शनि का गोचर आपके लिए अच्छे फल ही प्रदान करेगा। तो मिलेंगे हम अपने अगले पॉडकास्ट में, आपको देंगे कुछ और नई जानकारी, मिलेंगे किसी नए एक्सपर्ट के साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल का जो आंसर है, जो उत्तर है, हम अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको दें, तो आप हमारे नीचे दिए जो नंबर्स हैं या फिर हमारी इंस्टा आईडी भी उस पर मेंशन है, आप अपने क्वेश्चंस जो हैं, अपने सवाल जो हैं, उन पे हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने एक्सपर्ट से आपके जो भेजे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको अवश्य ही दे पाएँ। तो मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में किसी नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।